भारत सरकार का डिजिटल करेंसी सीबीडीसी 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था और पहले ही दिन कुल 11 बैंकों से 48 ट्रांजैक्शंस के जरिए 250 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस इस डिजिटल करेंसी के द्वारा की गई थी। हालांकि सीबीडीसी को पायलट प्रोजेक्ट के तहत ट्रायल के रूप में रिलीज किया गया था, जिसमें बैंक जो है बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस कर पाते थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए, लेकिन रिटेल यूजर्स के लिए ये मौजूद नहीं था। लेकिन अब आरबीआई ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है हम रिटेलर्स के लिए इस सीबीडीसी यानी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस डिजिटल करेंसी को परचेस कर सकते हैं, कौन सी एप्लीकेशंस के जरिए और कहां कहां कैसे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। हालांकि डिटेल्स में मैंने एक वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, आप उसके बारे में सीबीडीसी के बारे में डिटेल्स में देख सकते हो। उस वीडियो से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप इस डिजिटल करेंसी के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हो। तो चलिए बची खुची जानकारियों को इस वीडियो में पूरा करते हैं और देख लेते हैं कि कैसे सीबीडीसी हम परचेस कर सकते हैं और कैसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कौन से एप्लीकेशंस और कौन से वेबसाइट के जरिए, यानी कि कौन किस किस को पार्टनर बनाया गया है ट्रांजैक्शंस करने के लिए मर्चेंट और कस्टमर्स के बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डिजिटल करेंसी के होस्टिंग की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई ट्रांजैक्शंस को होस्ट करती है, यानी जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस देश भर में किए जाते हैं उसको कंट्रोल करती है एनपीसीआई। ठीक उसी तरीके से सीबीडीसी को भी एनपीसीआई ही होस्ट करेगी, यानी कि एनपीसीआई के निगरानी में ही ये सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। सारा ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा एनपीसीआई के पास होगा और पायलट प्रोजेक्ट के तहत रिटेल यूजर्स के लिए 10,000 से 50,000 हर एक बैंक को लिमिट दिया गया है कि मतलब 10,000 से 50,000 ग्राहकों के बीच इसको ट्रायल के रूप में इस्तेमाल करने का। और कुछ ही बैंकों को फिलहाल इस ट्रायल प्रोजेक्ट्स की अनुमति मिली है, जिसमें से वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इतने बैंक शुरू शुरू में ट्रायल के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो अपने अपने ग्राहकों को 10,000 से 50,000 के बीच में ग्राहकों को ये जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीबीडीसी के जरिए ट्रांजेक्शन्स करने की अनुमति देंगे। वहीं पे बात करें बाकी बैंकों की, तो बाकी बैंकों में भी धीरे धीरे इसको एक्सटेंड किया जाएगा। हालांकि ये ट्रायल के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के तहत रिटेलर्स के लिए आ रही है, तो इसको अभी ट्रायल के रूप में सिर्फ इतने ही बैंकों को मिली है अनुमति। अभी बात कर लेते हैं कि कैसे हम इस करेंसी को परचेस कर पाएंगे या फिर अपने बैंक अकाउंट में रखे पैसे से कैसे हम इसको बाय कर सकेंगे। जैसे आप जो है क्रिप्टो करेंसी बाय करते हो ना, उसी तरीके से, जैसे अगर मैं बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, अगर आप बिटकॉइन जिस तरीके से परचेस करते हो, ठीक उसी तरीके से आप इस डिजिटल करेंसी को परचेस कर सकते हो। और जहां तक वॉलेट की बात है, तो इसके लिए सीबीडीसी एक नया ऐप आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपके सारे करेंसी जो है शो हो जाएंगे। और बैंक में रखे पैसे को अगर कन्वर्ट करना है तो बैंक से आपको रिक्वेस्ट करना होगा, तब जाके आपका जो करेंसी या फिर जो पैसा आपके बैंक में पड़ा हुआ है वो सीबीडीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की, तो इसको आप कस्टमर्स और मर्चेंट के बीच में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और फिलहाल दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनको अनुमति मिली है, कस्टमर्स और यहाँ पर अगर मैं मर्चेंट की बात करूँ तो उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए पे नियर बाय और बैंकिंग के साथ पार्टनरशिप किया गया है। शुरू शुरू में ये दो वेबसाइट है या फिर दो प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सीबीडीसी के जरिए ट्रांजैक्शंस करने की अनुमति देंगे। मर्चेंट टू कस्टमर्स की हम बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसको कैश में ट्रांसफर करने की, मान लो कि आपने अपने बैंक में रखे पैसे से सीबीडीसी ले लिया है और उसको सीबीडीसी में कन्वर्ट करा लिया, यानी कि डिजिटल करेंसी में। अब आप चाहते हो कि हमारा ये डिजिटल करेंसी कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो सिर्फ आपको बैंक से कॉन्टेक्ट करना होगा और इन पैसों को आप कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपके बैंक में पड़े पैसों को एटीएम के जरिए निकाला जा सकता है कैश में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक उसी तरीके से आप सीबीडीसी का भी इस्तेमाल कर पाओगे। हालांकि इतनी जल्दी ये पूरी बड़े पैमाने पर लागू तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत जैसे देशों में अभी जहां पर शिक्षा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, गांवों की संख्या ज़्यादा है, लगभग बहुत आधी आबादी हम कह ले तो यहाँ पर गांवों में रहती है, तो यहाँ पर यह संभव नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ही सही इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, तब जाके सीबीडीसी पूरी तरीके से काम करेगा। लेकिन फिलहाल एक कदम यहाँ पर आरबीआई ने बढ़ा दिया है डिजिटल करेंसी के दुनिया में, तो आने वाले दिनों में बहुत तरीके के फ्रॉड्स को रोके जा सकते हैं इस सीबीडीसी के जरिए, क्योंकि इसका एक अलग लीगल टेंडर होगा और साथ साथ ब्लॉकचेन पर यह आधारित होगी। पूरी तरीके से ये सेफ होगा आपके बिटकॉइन की तरह। तो कुल मिलाकर जो बातें अब तक सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सीबीडीसी का जो रिटेल प्रोजेक्ट होगा, पायलट प्रोजेक्ट, वो बहुत जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ ही बैंकों में और कुछ ही ग्राहकों को ट्रायल के रूप में दिया जाएगा इस तरीके के ट्रांजेक्शन की अनुमति। सीबीडीसी का एक अलग एप्लीकेशन होगा, एनपीसीआई इसको होस्ट करेगी और मर्चेंट और कस्टमर्स के बीच में ट्रांजेक्शंस करने
खरीदने के लिए दो प्लेटफॉर्म पे नियर बाय और बैंकिट के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की गई है। बाकी बैंकों में बहुत जल्द ही आएगी और सभी यूजर्स को देखने को मिलेगी। अब देखना शेष होगा कि जब ये पायलट प्रोजेक्ट रिटेलर्स के लिए आती है तो किस तरीके की रिस्पॉन्स मिलती है। ये थी सीबीडीसी को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी कहना है कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाजत। थैंक यू।